हाय, वेलकम टू कोड विद शिशिर। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस कोडिंग चैनल पर। आज मैं सी शार्प प्रोग्रामिंग सीरीज का एक और नया वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं आपको टाइप कन्वर्जन के बारे में बताऊंगा। बट इस वीडियो से पहले अगर आपने मेरे सी शार्प प्रोग्रामिंग सीरीज के पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर जाकर देख लें। मैं उन वीडियोस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, एंड तक पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक, शेयर और कमेंट, और वो जो लाल वाला बटन है ना उसको जरूर दबा देना ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 3 वीडियो, टाइप कन्वर्जन इन सी शार्प। आज के टॉपिक्स हैं टाइप कन्वर्जन इन सी शार्प, टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन, जिसमें हमारे पास इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है, और तीसरा है टाइप कन्वर्जन एक्सेप्शंस एट रन टाइम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है टाइप कन्वर्जन। आफ्टर अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड अगेन और असाइंड अ वैल्यू ऑफ अनदर टाइप अनलेस दैट टाइप इज इम्प्लिसिटली कन्वर्टेबल टू द वेरिएबल टाइप। मीन्स अगर एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया गया है एक टाइप से तो वो उसी टाइप का वैल्यू लेगा, अगर उसको इम्प्लिसिटली कन्वर्ट किसी दूसरे टाइप में ना किया गया हो तब तक। नीचे एक एग्जांपल दिया है, द स्ट्रिंग कैन नॉट बी इम्प्लिसिटली कन्वर्टेड इनटू इंट आफ्टर यू डिक्लेयर आई एज अ इंट। जैसा कि मैंने ऊपर बोला, अगर एक वेरिएबल एक टाइप से डिफाइंड है तो वो उसी टाइप का वैल्यू लेगा जब तक कि उसे कन्वर्ट एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली ना किया जाए। ओके, यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर यू डिक्लेयर आई एज अ इंट यू कैन नॉट असाइन स्ट्रिंग हेलो टू इट एज यू आर सीइंग इन द फॉलोइंग कोड। इंट डिक्लेयर किया हमने, अगर आई में हम हेलो डालेंगे तो हमको ये एरर आएगा। एरर CS जो उसका कोड होगा CS 0029 कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट द टाइप स्ट्रिंग टू इंट। आपने ये एरर बहुत बार देखा होगा, नहीं देखा होगा तो हम चलिए अभी इसको देखते हैं। तो चलिए विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, सर्च फॉर कंसोल एप्लीकेशन। हमें यहाँ पे एक लिस्ट मिलेगी, हमें कंसोल एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क का बनाना है। यहाँ हम सबसे पहले उसका टारगेट पाथ चेंज कर देते हैं, टाइप कन्वर्जन, बिल्कुल सही। और यहाँ पे टाइप कन्वर्जन इन सी शार्प, हमारा फ्रेमवर्क 4.7.2 है। और जो भी एग्जांपल हमने स्लाइड में इसके पहले देखा था वही एग्जांपल हम बना के देखेंगे कि क्या उसमें वो एरर आता है। तो चलिए विजुअल स्टूडियो पूरी तरीके से रेडी हो गया है, तो जो नेसेसरी की चीज़ें हैं सिर्फ वही रखेंगे, उसके अलावा हम सब डिलीट कर देंगे। Ctrl+KD। ओके, अब हमारे पास एक क्लास है प्रोग्राम और एक मेन मेथड है। अब इधर हम डिक्लेयर करते हैं इंट आई, जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा था, डिक्लेयर्ड। नाउ आई को असाइन करते हैं एक वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू। क्या वो उसको लेता है? हेलो शिशिर, नो, ये नहीं ले रहा, ये एरर दे रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं CS 0029 कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग। यस, यही वो एरर था। और जैसा कि मैंने बोला भी था कि जिस टाइप का वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे उसी टाइप का वो वैल्यू लेगा। तो यहाँ हमने इंटीजर डिक्लेयर किया है तो उसने यहाँ पे इंटीजर ही लेना चाहिए। जैसे अगर मैंने उसको 1 2 3 4 असाइन कर दिया चलेगा, लेकिन अगर मैंने इसको वापस से कुछ स्ट्रिंग असाइन किया तो ये वापस से एरर देने लगेगा। ओके, तो चलिए वापस से अपने स्लाइड पे चलते हैं। तो जो यहाँ पे स्लाइड में बोला गया था, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू इंट, विच इज़ वेरी ट्रू। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अब है टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जन। तो हमारे पास दो टाइप के कन्वर्जन्स होते हैं, एक इम्प्लिसिट एंड सेकंड वन इज एक्सप्लिसिट। तो सबसे पहले इम्प्लिसिट देख लेते हैं। नो स्पेशल सिंटेक्स इज रिक्वायर्ड बिकॉज द कन्वर्जन ऑलवेज सक्सीड्स एंड नो डेटा विल बी लॉस्ट। मतलब किसी भी टाइप का कोई सिंटेक्स नहीं है इसमें, जिस टाइप का आप डेटा टाइप डिफाइन करोगे उस टाइप का वैल्यू डाल दो। तो दो चीज़ होंगी उससे, एक जो पहला पॉइंट लिखा था कोई स्पेशल सिंटेक्स नहीं है रिक्वायर्ड, दूसरा कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। सो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इंक्लूड
conversions from smaller to larger integral types and conversion from derived classes to base classes. तो इसमें भी दो टाइप के कन्वर्जन हमें देखने मिलेंगे, एक वैल्यू टाइप जो बिल्ट इन क्लासेस हैं उनके थ्रू, और दूसरा देखने मिलेगा जो हम क्लासेस बनाएंगे डिराइव्ड क्लासेस फ्रॉम बेस क्लासेस उनके लिए. तो जो यहाँ लिखा हुआ है स्मॉलर टू लार्जर मीन्स अगर आप इंटीजर को लॉन्ग में असाइन करोगे तो इट इज़ वैलिड, बट लॉन्ग का वैल्यू अगर आप इंटीजर में असाइन करोगे तो इट इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि दोनों के रेंज अलग हैं. लॉन्ग का वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा होता है जो कि इंटीजर नहीं ले सकता. सेकेंड है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, इसको कास्ट भी बोलते हैं. तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन रिक्वायर्स अ कास्ट एक्सप्रेशन. Casting is required when information might be lost in the conversion or when conversion might not succeed for any other reason. इसमें प्रॉब्लम ये है, कन्वर्जन करते टाइम माइट पॉसिबल आपका डेटा लॉस हो सकता है, दैट इज़ वाई इसको इम्प्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ता है. तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. अब हमारे पास सबसे पहला आता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन. तो चलिए पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. फॉर बिल्ट इन न्यूमेरिक टाइप्स एन इम्प्लिसिट कन्वर्जन can be made when the value to be stored can be fit into the variable without being truncated or round off. तो इस डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू जो वेरिएबल में फिट होती है, मींस उस टाइप के रेंज में फिट होती है, तो वो बिना किसी ट्रंकेट या राउंड ऑफ करने के वो वैल्यू स्टोर हो जाती है. तो चलिए नीचे एक एग्जांपल भी होगा, वो हम देखेंगे. फॉर इंटीग्रल टाइप्स दिस मीन्स द रेंज ऑफ द सोर्स टाइप इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ द रेंज ऑफ द टारगेट टाइप. जो मैंने अभी बोला कि अगर वो वैल्यू उस डेटा टाइप के रेंज में फिट इन होगी तो वो ना ट्रंकेट होगी ना राउंड ऑफ होगी, वो सीधे स्टोर हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अ वेरिएबल ऑफ टाइप लॉन्ग कैन स्टोर एनी वैल्यू दैट एन इंटीजर कैन स्टोर. तो नीचे आप एग्जांपल देख सकते हैं, इंट नम इक्वल टू 21467883, ये इसका रेंज वैल्यू है, मतलब इंटीजर का रेंज इतने से इतना तक हो सकता है, और इससे ज़्यादा अगर हुआ तो नम मतलब इंटीजर डेटा टाइप जो है वो उसको उस वैल्यू को होल्ड नहीं कर पाता. बट लॉन्ग की वैल्यू इस रेंज से भी ज़्यादा होती है, इसीलिए उसने इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर दिया. मे पॉसिबल अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट सेम एग्जाम्पल हम विजुअल स्टूडियो में इंप्लीमेंट करके देखते हैं. तो चलिए विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं, और जो यहाँ पे हमने एक नम बनाया था और उसका वैल्यू लिया था 21476834. ओके, और एक वेरिएबल बना लेते हैं लॉन्ग बिग नंबर जो कि होल्ड करेगा नम को, नॉट नम को. यस, तो ये देखिए इसने होल्ड कर लिया, दैट मीन्स कि इसका रेंज जो है ये सपोर्ट करता है इस वैल्यू को. और अब हम एक काम करते हैं, अब हम इससे ज़्यादा वैल्यू डाल के देखते हैं इंटीजर में. देखिए एरर आ गया. अब एरर क्या आया? एरर बोलता है कैन नॉट इम्प्लिसिट कन्वर्ट टाइप लॉन्ग टू इंट. इसके लिए हमें एक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन चाहिए होगा. अगर हम इसको यहाँ पे लॉन्ग लिख देते हैं तो ये तो कन्वर्ट हो गया, बट ऊपर का वैल्यू सपोर्टिव नहीं है. आप देख रहे हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करने में भी वो सपोर्टिव नहीं है. तो हमें क्या करना होगा, अगर इस वैल्यू को सपोर्ट करवाना है तो हमें यहाँ भी लॉन्ग लिखना होगा. बट अभी हमारा एग्जाम्पल कुछ और था, हम उसी एग्जाम्पल पे वापस बैक हो जाते हैं. ओके, तो अगर आप देखें तो ये वैल्यू इस रेंज में है, इसीलिए ये वेरिएबल में कोई एरर नहीं है, और लॉन्ग का जो रेंज है वो इससे भी ज़्यादा होता है, तो हमने उसमें वैल्यू असाइन कर दी. वापस स्क्रीन की तरफ चलेंगे तो यहाँ देखिए लॉन्ग होल्ड्स एनी वैल्यू एंड इंट कैन होल्ड. ये बात तो हो गई. अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं. अभी हमने वैल्यू टाइप देखा और बिल्ट इन टाइप देखा, अब हम रेफरेंस टाइप देखेंगे. तो सबसे पहले हम रेफरेंस टाइप के लिए डेफिनेशन देख लेते हैं. फॉर रेफरेंस टाइप्स एन इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑलवेज एग्जिस्ट फ्रॉम ए क्लास टू एनी वन ऑफ इट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेस क्लास और इंटरफेस. No special syntax is necessary because a derived class always contain all the members of base class. ओके, बिल्कुल सही बात है. हम derived class को base class से point कर सकते हैं. That is जो यहाँ definition लिखा हुआ है कि an implicit conversion always exists from a class to any one of its direct or base class. तो चलिए इस example को भी हम Visual Studio में implement करके देखते हैं. Visual Studio ओपन कर लेते हैं और यहाँ हम एक base
क्लास बना लेते हैं, ओके। और यहाँ हम एक पब्लिक प्रॉपर्टी बना लेते हैं, इंट स्टूडेंट आईडी गेटर सेटर। चलिए एक ड्राइव क्लास बना देते हैं, क्लास, ये बेस क्लास है, ये डिराइव्ड क्लास है जो कि इम्प्लीमेंट हुई है बेस क्लास से, ओके। और यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी बना लेते हैं डिराइव क्लास के अंदर, जो कि होगा स्टूडेंट नेम। और अगर हम इस डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एक बेस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें हम डिराइव क्लास को पॉइंट कर देते हैं, तो स्क्रीन पे वापस चलते हैं। ये जो लिखा है बेस क्लास b इक्वल टू डी, जो कि ऊपर लिखा हुआ है कैन एग्जिस्ट फ्रॉम ए क्लास, ए इज योर डिराइव्ड क्लास, वन ऑफ इट्स डायरेक्ट और बेस क्लास, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ कन्वर्जन इज बीइंग मेड विथ अ रिस्क दैट इज लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, देन कंपाइलर रिक्वायर्ड टू डू एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कॉल्ड कास्ट। इसका मतलब यह है कि जब भी हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन परफॉर्म करेंगे तो उधर एक रिस्क होता है जो कि है लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन और यू कैन से डेटा लॉस, ये होता ही है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? अ कास्ट इज अ वे ऑफ एक्सप्लिसिटली इन्फॉर्मिंग द कंपाइलर दैट यू विल इंटेंड टू मेक द कन्वर्जन एंड दैट यू आर अवेयर दैट डेटा लॉस माइट अकर। जो अभी मैंने बोला कि इस पॉइंट में ऐसा लिखा है कि एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन करते टाइम आप कंपाइलर को ये बताते हो कि आप अवेयर हो कि आप कन्वर्जन कर रहे हो और आप इसके लिए भी रेडी हो कि डेटा लॉस पॉसिबल है रन टाइम पे, या रन टाइम पे कोई फेल्यूर आ सकता है। तो नीचे आप एक एग्जांपल देख रहे हैं, मैंने क्लास बनाई है, उसके अंदर एक मेथड है, वहाँ पे एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है a। अब हम a में x को कास्ट करेंगे, तो मैंने ऊपर कमेंट भी लिखा है कास्ट डबल टू इंट, मतलब हमने x को इंट में कास्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि डबल का वैल्यू क्या है 1234.7। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे राउंड ऑफ होके वैल्यू हो जाएगी। तो 1234.7 आउटपुट क्या दे रहा है 1234। तो इंट में जब हमने उसको कास्ट किया तो यहाँ पे उसने सिर्फ पहला पार्ट उठाया, डॉट के बाद का पार्ट नहीं उठाया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, अभी तक हमने जो देखा वो बिल्ट इन टाइप्स थे। अब एक्सप्लिसिट में रेफरेंस टाइप देखते हैं। फॉर रेफरेंस टाइप्स एन एक्सप्लिसिट कास्ट इज रिक्वायर्ड इफ यू नीड टू कन्वर्ट फ्रॉम अ बेस टाइप टू अ डिराइव्ड टाइप। मतलब अगर आप एक डिराइव्ड क्लास से एक बेस क्लास को पॉइंट कराते हो तो आपको एक्सप्लिसिटली उसको कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। दैट इज रिटन हियर, एन एक्सप्लिसिट कास्ट इज रिक्वायर्ड। आप डिराइव्ड क्लास को पॉइंट ऐसे नहीं कर सकते बेस क्लास को, आपको उसको एक एक्सप्लिसिट कन्वर्जन लगता है। तो जैसे नीचे मैंने एग्जांपल दिया है, हमने सबसे पहले एक एनिमल जो बेस क्लास है वो बनाई और डॉग जो है उसका डिराइव्ड क्लास बनाया। हमने डॉग का आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको पॉइंट करवाया हमने एनिमल से, जो कि है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, ओके, जो कि है टाइप सेफ। अब यहाँ पे आप जो दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं सबसे नीचे, वो है डॉग D2 इक्वल टू डॉग A। तो ये जो लास्ट वाला जो एग्जांपल है, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। और इसमें माइट पॉसिबल है, चांसेस हैं कि रन टाइम पे एक्सेप्शन आ सकता है या डेटा लॉस हो सकता है, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये एग्जांपल हम इम्प्लीमेंट करेंगे, बट पहले नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं तब। अब है टाइप कन्वर्जन एक्सेप्शंस एट रन टाइम। तो जो अभी हमने पीछे एग्जांपल देखा था वो एग्जांपल को इम्प्लीमेंट भी करेंगे, प्लस रन टाइम पे एरर कैसे आता है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। इन रेफरेंस टाइप कन्वर्जन द कंपाइलर कैन नॉट डिटरमाइन वेदर अ कास्ट विल बी वैलिड। तो जो अभी हमने देखा, हमने जब एक्सप्लिसिट कन्वर्ट किया तो कंपाइलर को ये नहीं पता लगता है कि वो जो टाइप कास्ट किया है क्या वो वैलिड है या नहीं। इट इज़ पॉसिबल फॉर अ कास्ट operation that compiles correctly to fail at runtime।
ये पॉसिबल है कि कंपाइल टाइम पे वो कंपाइल हो जाए बट रन टाइम पे वो फेल हो जाए। एज शोन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, अ टाइप कास्ट दैट फेल्स एट रन टाइम विल कॉज एन इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शन टू बी थ्रोन। तो आप जो देख रहे हैं एग्जाम्पल नीचे, उसमें एक स्पेशल टाइप का एक्सेप्शन है जो कि है इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शन। जब भी आप एक्सप्लिसिट कास्ट करते हैं और आपको रन टाइम पे एरर आएगा तो वो होगा एक इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शन। ओके, तो यहाँ पे आप प्रोग्राम देख रहे हैं, हमने तीन टाइप के क्लासेस बनाए हैं, जिसमें पहला है बेस क्लास एनिमल। एनिमल में हमने एक मेथड रखी है ईट और हमने प्रिंट कराया है ईटिंग, और उसी के अंदर एक टू स्ट्रिंग नाम का एक और मेथड है जो कि हमने ओवरराइड किया है। आप सभी जानते हैं स्ट्रिंग एक क्लास है, उस क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग ओवरराइड मेथड बनी हुई है, हम उसको कॉल करके ओवरराइड कर सकते हैं, और हमने टू स्ट्रिंग में प्रिंट कराया है आई एम एन एनिमल। उसी के नीचे देख रहे हैं मैंने दो और क्लासेस बनाई हैं जो कि इम्प्लीमेंट हुई हैं एनिमल से, डॉग एंड कैट, और हमने मेन मेथड में एक टेस्ट मेथड बनाया है जो कि क्या करता है, एक एनिमल टाइप का पैरामीटर लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है और उसको कास्ट करेगा डॉग में। तो चलिए ये वाला प्रोग्राम हम बनाते भी हैं और रन टाइम पे समझते भी हैं कि टाइप कास्टिंग में इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शन एरर कैसे आता है। तो उसके लिए हमें विजुअल स्टूडियो ओपन करना होगा। ओके, और ये सब जो है सबसे पहले डिलीट करते हैं, और सबसे पहले इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग सही कर लेते हैं। ओके, हमने सबसे पहले क्या बोला था, हमको एक बेस क्लास की ज़रूरत है, तो हमने एनिमल एक क्लास बनाई थी, एनिमल, एंड देन हमने क्या लिखा था, एक पब्लिक मेथड बनाई थी void eat और हमने उसको प्रिंट कराया था सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, दैट इज आई एम एनिमल। फिर हमने क्या किया था, पब्लिक ओवरराइड स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, और ये मेथड का हमको ऐसे ज़रूरत नहीं है, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, हमने ये दो मेथड बनाए थे। अब हम एक क्लास बनाते हैं जो कि इम्प्लीमेंट होगी एनिमल से, और सेम यही चीज़ कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कैट के लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक स्टैटिक मेथड बनाते हैं, स्टैटिक वॉइड टेस्ट, जो कि क्या लेगा, एक एनिमल टाइप का ऑब्जेक्ट लेगा, और यहाँ क्या कर रहे हैं, हम डॉग का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे d इक्वल टू डॉग a, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ओके, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट मेथड कॉल कर रहे हैं और हम भेज रहे हैं कैट एक ऑब्जेक्ट कैट। ओके, न्यू कैट, फाइन। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक इस टेस्ट मेथड में एक एनिमल कैट का ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं। डिराइव्ड क्लास। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमने यहाँ दो क्लासेस बनाई एनिमल से डिराइव करके, और यहाँ पे हम इस टेस्ट मेथड में एक ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं डिराइव्ड क्लास का। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक
कन्वर्जन किया एक्सप्लिसिटली। हमने बोला ऊपर से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो एक एनिमल टाइप का है और वो एनिमल हमने बोला यहाँ पे डॉग टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, जिससे क्या पता चलेगा कि ये हमने एक्सप्लिसिट कन्वर्ट किया है। चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या कंपाइल होता है और रन होता है सही से। तो कंपाइल करने के लिए आप प्रोजेक्ट पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए और रीबिल्ड बोल दीजिए। तो यस, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब इसको रन करते हैं। ओके, F10, F11, F10 नहीं। तो देखिए रन टाइम पे इस टाइप का आपको एक एरर आएगा, सिस्टम इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शन, अनेबल टू कास्ट ऑब्जेक्ट टाइप कैट टू डॉग। हमने ऊपर से कैट भेजा, मेथड ने ऑब्जेक्ट एज अ एनिमल लिया और जब हम उसको कन्वर्ट करने गए तो हम बोल रहे हैं कि कैट को कन्वर्ट करो डॉग में, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए रन टाइम पे ऐसे एरर्स आते हैं। तो चलिए वापस स्लाइड पे चलते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट कि इनवैलिड कास्ट एक्सेप्शन पॉसिबल है, रन टाइम पे थ्रो होता है। तो चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो वी रीच टू द एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ढेर सारा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और वो जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का, प्लीज़ उसे दबा दीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच जाएं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।